ना सृष्टि है, और जितने दिन फैल के खेलते हैं वही जीवन है। इसीलिए तो जब ज्ञान हो जाता है तो पूरी सृष्टि से राग खत्म हो जाता है। कुछ नहीं, कोई 10-20 नहीं है, यहाँ एक ही है। एक ही परमात्मा का सारा खेल चल रहा है, वही आप भी हैं। लेकिन आप अपने को जान पा रहे हैं, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं? तो आप देह भाव से बोल रहे हैं। स्वरूप में आइए, स्वरूप कौन है? स्वरूप कौन है? तो स्वरूप का ज्ञान है नहीं। तो इसीलिए देह भाव के होने के कारण जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय ये भोगना पड़ रहा है। बड़ा कठिन है। इसीलिए भजन करो और मुक्त हो जाओ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष को प्राप्त कर लो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर ये चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान ने किसी को नहीं रचा, अपने आप से अपने आप को रचा है, दूसरा कोई नहीं है। आप देखो ये क्या है? पंचभूतों से बना हुआ शरीर है ना। पंचभूत कौन है? ये परमात्मा स्वरूप है, परिवर्तनशील है। और एक परमात्मा स्वरूप भगवान की दो प्रकृति है, एक परा एक अपरा। जो शरीर है ये भगवान की एक प्रकृति है, जो स्वरूप है वो आप है। वही जो आप में स्वरूप वही आप में, वही आप में, वही आप में, वही एक ही है। जैसे करणों के कारण देखने में बिजली कई प्रकार की दिखाई देती है। एक बिजली लाइट दे रही, एक बिजली हवा दे रही, एक बिजली ठंडा कर रही, एक बिजली हीटर में निकल रही। लेकिन क्या बिजली कई प्रकार की है क्या? कि ये बिजली गर्म करेगी, ये बिजली ठंडा करेगी, ये बिजली हवा फेंकेगी, ये बिजली रोटी बनाएगी। बिजली तो कई प्रकार की नहीं है, यंत्र कई प्रकार के हैं, करण कई प्रकार के हैं, उनमें वो पावर वैसे ही जाकर प्रभावित हो जाता है। ऐसे एक बिजली है। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में पूछी जाए तो बिजली एक है ना? और उसके करण कितने हैं? करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों करण है, करोड़ों प्रकार से उसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही ये करोड़ों अरबों करण है, लेकिन इसमें परमात्मा का पावर एक है। अब करण है दुष्ट स्वभाव का रचा हुआ, अब वो दुष्टता ही करेगा, तो बोले इसमें परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, परमात्मा ही है। वो करण के प्रभाव से ऐसा बोल रहा है। जैसा जैसा स्वभाव, जैसी जैसी प्रकृति, तो परमात्मा तत्व तो वैसे ही जाके बर्ताव कर रहा है। तो लगता है ये परमात्मा कैसे हो सकता है? ये परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, परमात्मा ही है अंदर से। वो अपने को नहीं जान रहा है और वो उसका स्वभाव है। वो कर्म के अनुसार ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर ऐसा बर्ताव कर रहा है। जैसे इसमें भी बिजली है और ये भी बिजली से चल रहा है। बिजली कितनी लघु हो सकती है और बिजली कितनी महान हो सकती है। बड़े बड़े मशीनें चल रही फैक्ट्रियों में, नहीं चल रहे, बड़े बड़े कार्य उससे हो रहे। तो एक छोटा सा पंखा भी उसी से चल रहा है, छोटा सा माइक भी चल रहा है। तो एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब उसी परमात्मा से संचालित है। वही परमात्मा है, दूसरा नहीं उसमें। और हम लोग द्वैत में ही फंसे हुए, दूसरा है, ये सब दूसरे हैं। हमारा परिवार, हमारा घर, मैं, शरीर, इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए अध्यात्म है। जब अध्यात्म, तो एक स्वप्न चल रहा है। जैसे स्वप्न में आपने देखा, बहुत सी सामान देखा, बहुत से व्यक्ति देखे, अच्छा बुरा स्वप्न देखा, क्या कुछ होता है क्या? तो ये कब पता चलता है? स्वप्न देखने के समय पता चलता है क्या? हाँ, जब हम जगते हैं तब हमको पता चलता है कि वो झूठा था, उसमें कुछ भी सत्य नहीं था, उसमें कोई नहीं था, एक मन ही हमारा केवल सब कुछ रचे हुए था। ऐसे ही जब हम ज्ञान में जागते हैं तो कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, बहूनाम जन्म नावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद जब ये ज्ञान प्राप्त होता है कि एकमात्र भगवान वासुदेव ही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं, सब वासुदेव।
सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म। अब कहां परेशानी? वो अपने आप में अपना सृजन कर रहा है, पालन कर रहा है, विनाश कर रहा है, ये स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। तो स्वप्ने में हम सब कुछ देख रहे हैं। एक जागृत अवस्था जो हम